हेलो गाइज, बिहार शिक्षक भर्ती में जो आ रही है उसमें क्या हो रहा है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से यानी बाल विकास जो है, ठीक है, उससे आने वाले हैं। यानी क्या हो रहा है कि जो बाल विकास है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसमें क्या होने वाला है कि इसका जो एक तरह से हम अनुमानित जो पाठ्यक्रम देख रहे हैं, ठीक है, जो एक तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें मोस्टली क्या क्या आने वाला है, ठीक है, हम उसके बारे में हम जो है चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जो 7th फेज की जो वैकेंसी आने वाली है जो बिहार में, ठीक है, उसके बारे में हम देख रहे हैं कि जो इसमें जो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है, ये इसमें ज़रूर आएगा। ठीक है, एक तरह से निश्चित है और ये आएगा। और पिछली बार जो बिहार जो एचएम का जो पेपर हुआ था, ठीक है, बिहार में जो एचएम का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये आया हुआ है। ठीक है, अगला क्या हो रहा है कि जो शिक्षा आयोग है, ठीक है, शिक्षा आयोग से क्वेश्चन पूछे आएंगे। ठीक है, और शिक्षा आयोग में जैसे क्या हो रहा है कि जितने भी शिक्षा आयोग बने, ठीक है, वो चाहे कोठारी का कमीशन, ठीक है, चाहे जो भी है, जितने भी शिक्षा आयोग बने हुए हैं उन सारे शिक्षा आयोगों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, जीन पियाजे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे जो जीन पियाजे के बारे में पेपर में आएगा ही आएगा। एनसीएफ, ठीक है, अब तो 2000 एनसीएफ, ठीक है, जो नई एनसीएफ आई है, ठीक है, जो नई एनसीएफ आई है, लेकिन अभी भी क्या हुआ कि ये लागू नहीं है तो इसके, लेकिन जो है पूरी तरह से, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अभी जो पुरानी एनसीएफ है, ठीक है, जो पुरानी एनसीएफ है उसी से, ठीक है, जो पुरानी एनसीएफ है उसी से क्वेश्चन किए जाएंगे, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ में अगला देख रहे हैं, ठीक है, असेसमेंट, ठीक है, जितने भी होते हैं जो सतत मूल्यांकन होते हैं, ठीक है, चाहे वो सतत मूल्यांकन हो, ठीक है, चाहे व्यापक मूल्यांकन, चाहे क्या होगा कि जो सतत होता है सतत मूल्यांकन, ठीक है, चाहे व्यापक मूल्यांकन हो, ठीक है, इस तरह से जितने भी मूल्यांकन हैं, ठीक है, चाहे योगात्मक मूल्यांकन हो, सबमिटिव असेसमेंट हो, इन सारे इन सब से जो है प्रश्न आने हैं इस पेपर में। ठीक है, साथ में जो है आपको जो विकास का सिद्धांत है, ठीक है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, बच्चों का विकास का सिद्धांत है, ठीक है, विकास कैसे होता है, ठीक है, वर्तुलाकार होता है विकास, विकास एक तरह से विकास कैसे होता है, ठीक है, साथ में विकास विकास और वृद्धि में अंतर, ठीक है, जो वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि और जो है विकास, ठीक है, वृद्धि और विकास, साथ में क्या हो रहा है कि इसमें जो है वृद्धि और विकास के साथ में इसमें जो अनुवांशिकता है, ठीक है, इसमें वृद्धि और विकास के साथ में क्या हो रहा है कि इसमें जो अनुवांशिकता है उसका क्या रोल है, ठीक है, अनुवांशिकता और वातावरण, ठीक है, जो वातावरण और अनुवांशिकता, इन सब के बारे में जो है इन सब से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ में जो चाइल्ड सेपरेट में आने वाला एक तो साथ में क्या हो कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी यानी फिलॉसफी से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बिहार में जो एचएम का पेपर हुआ उसमें स्वामी विवेकानंद से जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एचएम है, ठीक है, जो एचएम का जो पेपर आया था बिहार बीपीएससी ने लिया था, ठीक है, उसमें जो है स्वामी विवेकानंद, इसका मतलब ये संकेत देता है कि जो दर्शन शास्त्र है, ठीक है, जो दर्शन शास्त्र है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चाहे इसमें जो है गांधी जी हो, ठीक है, गांधी जी के भी जो एक तरह से जो बेसिक शिक्षा का मॉडल दिया है, आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मॉडल दिया है, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको बायगॉत्स्की, ठीक है, 100% आपको इस पेपर में आपको बायगॉत्स्की, ठीक है, जो लेव वाइगॉत्स्की है उसके जो सामाजिक और जो सामाजिक सोशल जो सिद्धांत हैं, ठीक है, सामाजिक सिद्धांत है, ठीक है, इन्होंने भाषा के बारे में बताया हुआ है कि जब बच्चा छोटा रहता है 2 साल तक क्या होता है कि भाषा विकास, जो भाषा और जो क्या होता है, ठीक है, उसके विचार एक होते हैं, बाद में क्या होता है भाषा विचार एक अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो बायगॉत्स्की के जो सामाजिक सिद्धांत का जो नियम है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही वाले हैं इस पेपर में। ठीक है, आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा इस पेपर में बायगॉत्स्की। ठीक है, साथ में आपको जो नई शिक्षा, एक तरह से क्या होता है जो बुनियादी शिक्षा, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। जो नई शिक्षा नीति है, ठीक है, नई शिक्षा नीति 2000, जो नई शिक्षा नीति है 2020, ठीक है, 5+3+3+, ठीक है, इस तरह की जो जो नीति है इसमें ये पेपर में आने वाली है। ठीक है, आप इसको पढ़ के जाएंगे, चाहे वो पर्व के बारे में हो, ठीक है, चाहे वो जो एक तरह से जो सिस्टम बदला है उसके बारे में हो, सारी चीज़ों के बारे में इसमें आएगा। ठीक है, आपको जैसे निपुण, ठीक है, ये पेपर में इस बार जो है इस बिहार बीपीएससी के पेपर में निपुण, ठीक है, जो भारत निपुण भारत जो कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, निपुण की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। हमारे शॉर्ट वीडियो में हमने आपको निपुण भारत के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, आप हमारी वीडियो में जाके जो है शॉर्ट वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में भी हमने निपुण भारत क्या होता है अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, साथ में अब चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं जो स्पेशल एजुकेशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, और इस पेपर में भी जो है कई सारे क्वेश्चन,
ठीक है, इसमें आएंगे ही आएंगे। विशेष शिक्षा में, ठीक है, यानी जो स्पेशल एजुकेशन है उसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि RCI, ठीक है, जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, RCI यानी जो राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद, ठीक है, यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में आएगा। जिस तरह से उनको जो स्पेशल बच्चे थे उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको जो एक तरह से उनको उनका विकास करने के लिए, ठीक है, उनके मार्ग में आने वाली जो समस्याएं हैं उसको आगे एक तरह से कोर्स लोगों को ट्रेन करने के लिए एक संस्था बनाई गई, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद RCI, ठीक है, 1992 में बनाई गई थी। दूसरा आने के सबसे बाद जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम है, ठीक है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम में इसमें क्या हुआ कि दिव्यांगों के लिए बहुत सारी अधिकार दिए गए। उनके कई सारी जो कैटेगरी थी, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि उनको दिव्यांग नहीं माना जाता था, उसके तहत उनको दिव्यांग जो है माना गया। ठीक है, जैसे जो एक तरह से अगर एक हाथ में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, इन लोगों को भी दिव्यांग की जो श्रेणी है उसमें, यानी विकलांग की जो श्रेणी है उसमें भी शामिल किया गया। तो ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 बनाया गया। साथ में एकीकृत, इसी पेपर में इन दोनों में से जरूर पेपर में आएगा। ठीक है, जो IDEC है, एकीकृत शिक्षा, जिसमें क्या होता है कि जो समान बच्चे, ठीक है, जो सामान्य बच्चे होते हैं, ठीक है, सामान्य बच्चे के साथ में क्या होता है कि जो विशेष बच्चे, ठीक है, समाज बच्चों के साथ में जो विशेष बच्चे, इन सबको एक साथ में जो है शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो समान बच्चों के साथ में विशेष बच्चों से एकीकृत शिक्षा होती है जो है, लेकिन इनमें पूरी सुविधाएं नहीं होती। दूसरा क्या होता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, जो समावेशी शिक्षा जिसे कहते हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, ठीक है, ये पेपर में ज़रूर आएगा। ठीक है, ये पेपर में ज़रूर आने वाला है, इस बार आपके बिहार BPSC के पेपर में ज़रूर आने वाला है। ठीक है, आगे क्या है, ADHD ध्यान, ये क्या हो, एक तरह से जो है ये क्या है, एक तरह से हाइपर डेफिसिस। ठीक है, ये एक तरह से जो ध्यान अभाव अर्थक्रियता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है कि बच्चा अपने आप में खोया रहता है। ठीक है, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, इस तरह की जो समस्या एक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये पेपर में आने के पूरे चांसेज हैं। ठीक है, साथ में जो है चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ठीक है, जो बच्चे हैं जो CWSN के बच्चे, CWSN, ठीक है, कि बच्चे हैं जो चाइल्ड स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। ठीक है, इसके बारे में पेपर में पूछा जाएगा, इसको भी मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, साथ में जो ये है LRE, ठीक है, LRE के बारे में पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है, चाहे वो बड़े से सीटेट से लेकर DSV से लेकर जितने भी टीचर के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में LRE के बाद में लीस्ट रिस्ट्रिक्ट जो है इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि एक ऐसा माहौल कम जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, ठीक है, उनके लिए ऐसा एक वातावरण तैयार करना जिससे उनकी मार्क की जो बाधाएं हैं वो कम से कम की जा सके। ठीक है, ये पेपर में आने वाला है। इस तरह से बहुत सारे जो है ये जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, मैं आपको जो है बताऊंगा। और बहुत इन सब पे एक जितने भी मैंने बताए इन सब में मेरी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं उसमें। ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में अब आप देखते हैं कि DPEP के बारे में। ठीक है, DPEP के बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा जाएगा इस बार बिहार जो है बिहार जो ये पेपर होने वाला है। साथ में अभी रिसेंट में मैंने एक अधिगम पठार के बारे में डाला था। ठीक है, जो अधिगम प्लेटो क्या होता है, इसमें किस तरह से जो है लर्निंग, ठीक है, अधिगम किस तरह से चलता है और उसके प्रयास में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में वीडियो है, ये पेपर में आने वाला है। साथ में क्या हो रहा है कि बुद्धि परीक्षण, ठीक है, विनय का जो साइमन टेस्ट है, ठीक है, वो भी पेपर में आने वाला है। साथ में जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि किस तरह से जो IQ निकाला जाता है, ठीक है, जो IQ निकाला जाता है उसके बारे में पेपर में आएगा। ठीक है, मैंने बताया हुआ है। और साथ में जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, उनको किस प्रकार हैंडल किया जाना चाहिए, किस प्रकार उनका एनरिचमेंट किया जाना चाहिए, किस प्रकार उनका व्यक्तिगत इंडिविजुअल एनरिचमेंट किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत वर्धन किया जाना चाहिए, इन सब के बारे में है। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें। अभी और भी जो सिलेबस है उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। और हमारे चैनल की जितनी भी साइकोलॉजी की वीडियो है वो सब जो है उसमें सारी इम्पोर्टेंट है। और उनमें आपको जो है आने वाले पेपर में हमने टीचिंग मेथड से रिलेटेड लेकर बहुत सारी वीडियो, अन्य वीडियो को बनाया हुआ है। ठीक है, जो निपुण भारत है उस पर भी बनाया हुआ है। साथ में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो बिहार में जो आने वाली जो वैकेंसी है, ठीक है, उसमें जो CDP है, ठीक है, जो पैडागॉजी है आने वाली है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो पैडागॉजी है, ठीक है, एक तरह से
जो बाल विकास है हम उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, और जो मैं बताऊंगा उसमें से क्या होगा कि 90 से 95% वो पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, इसके बारे में और गहनता से विस्तार से हम जो है चर्चा करेंगे, और इसमें आने वाले जो प्रश्न हैं उनको भी लेकर हम बात करेंगे। थैंक यू।